हेलो किड्स, दिस इज सोनिया सराना। वेलकम टू अलोहा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर 1 दैट इज हाउ व्हेन एंड वेयर को कवर करेंगे। नाउ व्हाट इज कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। ठीक है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करने लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब दूसरी कंट्री रूल करने लग जाती है तो वो सारे के सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे डिसीजंस वो खुद लेने लगती है। तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, हाउ डू वी नो अबाउट हिस्ट्री? हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? जो ब्रिटिशर्स थे वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। उनके अकॉर्डिंग सब कुछ लिख लेना बहुत इम्पॉर्टेंट था, जैसे कि इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ को लिखते थे वो। उनको ऐसा लगता था कि एक बार सब कुछ लिख लिया जाएगा तो उसको ईज़िली समझा जा सकता है, और अगर किसी को ईज़िली समझा जाएगा तो उस पर आप ईज़िली डिबेट कर सकते हो। तो इसी वजह से हमको क्या मिलते हैं? हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और उसकी वजह से हमें हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। ओके, अब जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट लेटर थे, वो उसको काय में रखते थे? वो उसको रिकॉर्ड रूम में रखते थे। रिकॉर्ड रूम क्या होते हैं? रिकॉर्ड रूम वो जगह होती है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर रखे जाते थे। अब ये रिकॉर्ड रूम किससे अटैच्ड रहते थे या किसके साथ बनाए जाते थे? ये रिकॉर्ड रूम विलेज तहसीलदार ऑफिस के साथ बनाए गए, ठीक है, कलेक्टरेट के साथ, कमिश्नर ऑफिस के साथ, प्रोविजनल सेक्रेटरीट, लॉ कोर्ट, इन सब के साथ रिकॉर्ड रूम को बनाया गया। अलॉन्ग विद दैट कुछ कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, जैसे आर्चीव्स, म्यूजियम, और यहाँ पे भी क्या होता था? यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं सर्वे की। सर्वे क्या होता है? ये एक मेथड है, ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी कंट्री का सर्वे करते थे, ताकि वो कंट्री के रेवेन्यू, मतलब कितना पैसा है कंट्री में, उसकी सॉइल कैसी है, उसका फ्लोरा दैट इज़ उसके फ्लावर्स, उसका नेचर कैसा है, उसका फौना कैसा है, उन सब के बारे में जान सकें। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो कंट्री में सर्वे करते थे। सर्वे कौन कौन से तरह के होते हैं? फर्स्ट बॉटनिकल, सेकेंड जूलॉजिकल, थर्ड आर्कियोलॉजिकल, फोर्थ एंथ्रोपोलॉजिकल, फिफ्थ फॉरेस्ट सर्वे। इन सर्वे के नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो सेंसस होता है वो कब कंडक्ट किया जाता है? सेंसस 10 ईयर्स में एक बार कंडक्ट किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जिनके बारे में हमने पढ़ा वो हमको सब कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव बताते हैं। ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो सब तो ब्रिटिशर्स नहीं लिखे थे, तो इसलिए वो सिर्फ उनका इंटरेस्ट व्यू बताते थे। और जो इंडियन पीपल सोचते थे क्या, उनके क्या विचार थे, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमको नहीं बताते। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है हमने, ठीक है। अब आने वाले हम चैप्टर्स में नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके।